हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए डे नंबर 19 पे एंड हम बात करने वाले हैं आज इवैल्यूएशन की पार्ट 5 की। हम इससे पहले इवैल्यूएशन की 4 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने बात करी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था। तो आज हम बात करने वाले इवैल्यूएशन के बारे में। मेथड 5th नंबर मेथड की बात करने वाले हैं, क्विक रेशियो। तो आज का ये मेथड इवैल्यूएशन का 5वां मेथड है जिससे हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिसका नाम है क्विक रेशियो। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों जरूरी होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमको बताता है एक साल में हमने किसी भी लोन है कंपनी के पास, किसी कंपनी के पास अगर लोन है तो साल में उसको इंटरेस्ट कितना पे कर रही है ये बताता है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख रहे थे कितना इंटरेस्ट पे कर रही है वो एक साल में बताता है। पर कंपनी पर अगर शॉर्ट टर्म लोन हो तो, शॉर्ट टर्म लोन समझती हो ना, जो कम समय के लिए लिया हो, कम अवधि के लिए, लगभग 2 महीने के लिए लिया हो, 3 महीने 5 महीने के लिए लिया हो, एक साल से कम में लिया हो ना लोन, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लोन लिया हो तो वर्किंग कैपिटल लोन। तो जब कंपनी एक साल, जो कंपनी के बड़े बड़े लोन्स होते हैं या किसी से पैसा लेती है कंपनी, उनका इंटरेस्ट पे करती है, वो तो हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से देख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख रहे थे कि इंटरेस्ट कितना पे कर रही है एक साल में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमको पता चलता है वो एक साल का इंटरेस्ट कितना पे कर रही है। बट अगर किसी कंपनी पर शॉर्ट टर्म लोन हुआ तो, वर्किंग कैपिटल लोन हुआ तो, शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने कही मुझे 2-3 महीने के लिए लोन चाहिए, जरूरत है मुझे दे दो, तो किसी से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, या उसने वर्किंग कैपिटल लोन ले लिया बैंक से या किसी से कंपनी ने ले लिया वर्किंग कैपिटल लोन के, मुझे अभी काम धंधे में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वर्किंग कैपिटल चाहिए मुझे, तो मुझे 2-3 महीने का लोन दे दीजिए, मैं आपका चुका दूंगा 2-3 महीने बाद। तो शॉर्ट टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, इनको हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हमको ये बताता है कि कंपनी का अगर शॉर्ट टर्म लोन हो और अगर लॉन्ग वर्किंग कैपिटल लोन हो तो उसके अराउंड कंपनी पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। कंपनी इस शॉर्ट टर्म लोन को या वर्किंग कैपिटल लोन को, तो कंपनी की अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो कंपनी को शॉर्ट टर्म में जो लायबिलिटीज है उसके अराउंड कंपनी सर्वाइव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। कंपनी में पैसों की लिक्विडिटी, कंपनी में पैसों की लिक्विडिटी है कि नहीं, कंपनी कैश चुका पा रही है कि नहीं, कंपनी पर कैश के रूप में थोड़ा पैसा है कि चुका सके। क्विक रेशियो ये बताता है हमको क्विक रेशियो। अब डिस्कस करते हैं कि कितना होना जरूरी है, यही देखते हैं। जो हमारा क्विक रेशियो है इसको हम लिख देते हैं क्यूआर से। हमारा क्विक रेशियो ग्रेटर देन 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये ऐसे कह लेते हैं सिंपल के लिए, हमारा क्विक रेशियो 1 से तो ज्यादा होना ही चाहिए। ऐसा क्यों कहा मैंने, अब ये हमको ये बताता है कि जैसे XYZ कंपनी है, ठीक, ये XYZ कंपनी है, अब इसको लोन चुकाना है, अपना शॉर्ट टर्म लोन चुकाना है या वर्किंग कैपिटल लोन चुकाना है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी देनी है इस XYZ कंपनी को। तो क्विक रेशियो अगर इसका मान लेते हैं, क्विक रेशियो अगर इसका 2 है या 2.05 समथिंग कुछ है, तो मतलब इस XYZ कंपनी को लोन चुकाना है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चुकानी है इस कंपनी को, उसका ये 2 गुना ज्यादा पैसा रखती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो XYZ कंपनी है इसको किसी भी बैंक को अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वाला लोन देना है, कम अवधि वाला लोन चुकाना है, बैंक ने कहा 2-3 महीने हो गए अब हमें लोन वापस दो, 3 महीने का लोन इसके पास है, 4 महीने का लोन इसके पास है या 6 महीने का लोन इसके पास है, तो इस कंपनी को 2 बार चुकाने के लिए पैसे हैं। अगर इसका क्विक रेशियो 2.05 है तो हम ये कह सकते हैं इस कंपनी पर इतना पैसा तो है, लिक्विडिटी इतनी है, इतना कैश है कि 2 बार तो लोन चुका ही देगी, अपना शॉर्ट टर्म लोन चुका ही देगी, इतना हम कह सकते हैं। और हमने ये यूजुअली जनरल केस क्यों बनाया, हमने जनरली ये वाली बात क्यों लिखी, क्विक रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी पर लोन है तो
तो कम से कम एक बार चुकाने के लिए तो पैसा हो। एक से ज्यादा मतलब एक भी होगा तो भी चलेगा। अगर उसके पास शॉर्ट टर्म लोन है तो कम से कम एक तो एक क्विक रेशियो एक होगा तो वो एक बार तो लोन चुका सकेगी अपना शॉर्ट टर्म। अब इस XYZ कंपनी का क्विक रेशियो कितना है 2.05, तो मतलब इसको जितना भी अपना शॉर्ट टर्म लोन देना है ये उसका 2 बार चुका सकती है। इतना पैसा अपने पास लिक्विड में रखिए। XYZ कंपनी इतना लिक्विड में अपने पास कैश के रूप में रखी है कि 2 बार शॉर्ट टर्म लोन चुका सकती है। बस इतना सा कंसेप्ट है क्विक रेशियो का। अब क्विक रेशियो का हम एक चीज और देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी को अगर क्विक रेशियो 1 से ज्यादा है, पैसा चुकाने के लिए कैश है। अब सच्चाई में है भी कैश के नहीं है। क्विक रेशियो तो हमको पता चलेगा कि 1 से ज्यादा होगा तो कंपनी पर अगर लोन है तो वो एक बार तो चुका ही सकती है। इतना पैसा लिक्विडिटी के रूप में है इनके पास, कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास 1 से ज्यादा है तो कम से कम एक बार तो चुकाई देगी। और क्विक रेशियो 4 है या 5 है तो और अच्छी बात है कि कंपनी के पास लिक्विड में इतना पैसा है लिक्विडिटी में कि 4 से 5 बार वो अपना शॉर्ट टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन दे सकती है, 3 महीने में, 4 महीने में। तो 4 से 5 अगर क्विक रेशियो किसी कंपनी का 4 है तो मान के चलो इसके पास अगर किसी का लोन है, ये ABC कंपनी है, इस ABC कंपनी का अगर क्विक रेशियो 4 है तो मतलब इसका अगर शॉर्ट टर्म लोन है या वर्किंग कैपिटल लोन चल रहा है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चुकाना है तो कम से कम 4 बार चुका सकती है। इतना पैसा इनके पास लिक्विडिटी में रखा है, कैश के रूप में है ये, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ऐसा है भी या नहीं, ठीक है। हम चेक करेंगे ऐसा है भी सच में कि या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। देखो उसके लिए हम देखेंगे CFO अपॉन पैट रेशियो, ये बहुत जरूरी है। ये हमारा ग्रेटर देन 0.8, जनरली इतना तो होना ही चाहिए। ये क्या है, हमारा जनरल केस है, जनरली इतना तो होना ही चाहिए। ये क्या है, CFO कैश फ्लो ऑपरेटिंग। मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसकी वीडियो डली हुई है प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हैं आप। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही जरूरी होता है देखना, बहुत मोस्ट है। अगर आपको कैश फ्लो ऑपरेटिंग देखना ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए इनका रेशियो, 0.8 से ज्यादा होना चाहिए। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास जो कैश के रूप में पैसा हैगा, जो क्विक रेशियो चुकाने के लिए इन्होंने फिगर दिखाई है कि इनके पास इतना पैसा हैगा कंपनी के पास। कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन पैट रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो कितना होना चाहिए अपना, 0.8 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तभी पता चलता है कि इस कंपनी के पास टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका पैसा कैश के रूप में है जिससे ये चुका सकते हैं। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रेटर देन 0.8 होना चाहिए, जनरली केस है। और 0.8 से ज्यादा है तो हाँ इनके पास कैश के रूप में पैसा है तो ये अपना क्विक रेशियो चुका सकते हैं, मतलब अपना जो शॉर्ट टर्म लोन है और वर्किंग कैपिटल लोन है उसको चुका सकते हैं ये कंपनी, ठीक है। तो ये जनरली इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम इसको अब देखते हैं किसी शेयर को एनालाइज करके कि क्विक रेशियो और CFO पर पैट कैसे देखते हैं हम। तो चलिए हम चलते हैं, चलिए हम सर्च करते हैं अब ticker.phenology.in, फ्री वेबसाइट है, इस पर हम स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम आ गए हैं, अब किसी शेयर को देखते हैं। चलिए HUL को देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्विक रेशियो और CFO पर पैट कैसे देखते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है क्विक रेशियो, तो मतलब इसका क्विक रेशियो कितना है 1.03। मतलब मैंने बताया था 1 से तो जाना ही होना चाहिए क्विक रेशियो। क्विक रेशियो किसी भी कंपनी का 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो 1 से ज़्यादा है मतलब
कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चुकाना है तो एक बार तो चुका ही सकती है, इतना कैश के रूप में पैसा लिक्विडिटी के रूप में रखी हुई है कंपनी को अगर अपना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी चुकाना है तो उसके लिए कंपनी कैश के रूप में एक बार तो पैसा चुका सकती है, अपने शॉर्ट टर्म लोन को एक बार तो चुका सकती है, उतना लिक्विडिटी कैश के रूप में रखी हुई है, इसलिए 1.03 है। अब CFO अपन पैट भी देखेंगे हम, कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, वो 0.8 से ज़्यादा है या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखो दिख रहा होगा आपको, कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है ये, तो ये देखो 0.8 से ज़्यादा मैंने बताया था। कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.8 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, तो इसमें कितना दिया है 1.03। मतलब हाँ, कंपनी को अगर कैश के रूप में पैसा अगर किसी को पैसा चुकाना है, लिक्विडिटी के रूप में पैसा है या नहीं, वो हमको पता चल गया कैश फ्लो ऑपरेटिंग अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो से। कितना है 1.03, मतलब 0.8 से ज़्यादा है, तो सही है। तो हमने इस तरीके से देखा, क्विक रेशियो भी हमको देखना इस तरीके से ही है और CFO अपॉन पैट भी ऐसे ही देखना है। तो इन दोनों को हम इस तरीके से देखते हैं किसी भी कंपनी में। तो हमने इसमें देखा HUL में। अब ये शेयर कोई रिकमेंडेशन नहीं था, आप इसको आंख बंद करके बिल्कुल भी मत खरीदना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था। आप अपना एनालिसिस करिए और अपने शेयर्स को खरीदिए। मैंने आपको एनालिसिस करना बता दिया है, एनालिसिस करना आपका काम है, इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं समझना। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई, और आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे लोग फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स को सीख सकें। आप इसको जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, जिससे लोग समझ पाए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, हमें इन्वेस्टिंग करना ही चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।